नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। उम्मीद थी कि आज हिजाब पर हिसाब पूरा हो जाएगा, यानी फैसला सुप्रीम लेवल पर आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जब ये बात मैं आपसे कह रही हूं तो बहुत इत्मीनान से इस बात को समझ लीजिए कि हिजाब पर बैन जैसी कोई बात नहीं है। स्कूल में यूनिफॉर्म को लेकर फैसले की बात है, इसे आपको समझना होगा। लेकिन हिजाब का सवाल ऐसा था जिसको लेकर जजेस में भी सहमति इस वक्त नहीं बन पाई है। ये स्प्लिट फैसला था। एक जज ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने को सही बताया, दूसरे ने जो पाबंदी लगाने के कर्नाटक सरकार के फैसले थे उसे रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नई और बड़ी बेंच बनाएंगे जो नए सिरे से इस मामले की सुनवाई करेगी और तब आएगा फाइनल फैसला। लेकिन फैसला आने तक हिजाब पर हंगामा यकीन मानिए बना रहने वाला है। आज भी बहुत से ऐसे बयान आए जो सुप्रीम कोर्ट में बटे हुए फैसले को लेकर कोई तो अपनी जीत बता रहा था, कोई ये कह रहा था देखिए आने वाले वक्त में यकीन मानिए कोर्ट वही करेगा जो एक पार्टी को पसंद है। शफीकुर रहमान बर्ग जैसे माननीय सांसद, देखिए मैं उनकी इसलिए इज्जत करती हूं क्योंकि वो बुजुर्ग हो चले हैं, लेकिन उनके बयानों से मैं कभी इत्तेफाक नहीं रखती हूं। उनके बयान हमेशा दुखी करते हैं, एक औरत होने के नाते भी, एक मुसलमान होने के नाते भी। वो सांसद भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कहते हैं कि बेपर्दा रहने पर आवारगी बढ़ जाती है। तो फिर उन 3 साल की छोटी छोटी बच्चियों से जो रेप करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे बर्ग साहब? सवाल यह भी है कि जब ईरान जैसे मुल्क में हिजाब हटाने को लेकर लड़कियों ने आंदोलन छेड़ा है, उस वक्त भारत में कुछ लोग हिजाब पहनने पर क्यों तुल गए हैं? आज हुंकार में इन तमाम सवालों पर बड़ी बहस होने वाली है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं और आपको बकायदा वो तमाम मेहमान भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में दिखाई दे रहे होंगे। वो जनता भी हिंदुस्तान की इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है और इस जनता का जिक्र आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यहां पर जितने भी वक्ता आए हैं उनकी ही नजर नहीं थी, हर एक हिंदुस्तानी की थी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो। अब जो खास मेहमान हैं वो आपके सामने बिलाल खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो पेशे से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। खान साहब आपका स्वागत है। मुफ्ती शमून कासमी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी सैयद साहब बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ शम्स रहविश रेन जो हैं वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती है। शम्स आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शोएब जामई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ शबीना खान जुड़ चुकी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और मेरे 2 खास सहयोगी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, निपुण सहगल और अंकित। ये दोनों इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आज जो भी कोर्ट में फैसला आया था, चाहे वो कोर्ट के अंदर का फैसला पढ़ा जा रहा था तब की बात है या उस फैसले को जनता तक, एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने की बात है, मेरे ये दोनों सहयोगी वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और वर्ड टू वर्ड बगैर किसी ट्विस्ट और टर्न के उन्होंने एबीपी न्यूज पर सबसे पहले ये जानकारी दी है। थैंक यू फॉर हैविंग फॉर टेकिंग आउट टाइम और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं और बाकी तमाम जनता यहाँ पर मौजूद है। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ चेहरे पर मुस्कान भी है, थोड़ी सी चेहरों पर जो है कुछ सवालात भी हैं। तो आज की बहस एक बहुत शानदार बहस होने वाली है, मैं ये मानकर चलती हूँ। और सबसे पहले शोएब साहब आपसे शुरुआत करती हूँ। कोर्ट का फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन हंगामा जारी रहने वाला है और आप जानते हैं हंगामा क्यों होगा, क्योंकि कई लोग इसे इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जबकि सच्चाई ये है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूनिफॉर्मिटी। स्कूल में यूनिफॉर्म यानी ना वो हिंदू दिखे, ना मुसलमान दिखे, ना अमीर दिखे, ना गरीब दिखे, इस पर है बात। देखिए रुबिका जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। आप कहना चाह रही हैं कि भाई आपका कंसर्न सिर्फ स्कूल के यूनिफॉर्म तक ही लिमिटेड है, बाकी जो लोग हिजाब पहनते हैं, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या समाज में जो हमारी औरतें जो हिजाब पहनती हैं, जो उनका चॉइस है, उस पर आपका कोई एतराज़ नहीं होगा। मतलब क्यों होगा? वो तो किसी उनको का नहीं, पहनना है हाँ ना? बिल्कुल उनको, मैं क्यों एतराज यानी वो करूंगी? कोई रिग्रेसिव या उससे मॉडर्निटी या पिछड़ेपन का कोई लेना देना उस नहीं पर बहस मैं बाद में करूंगी। अच्छा, उस पर बहस पर मतलब हाँ। उस पर भी है? हाँ बिल्कुल है। और स्कूल पर भी है? हाँ बिल्कुल है। तो और अभी जब आप कह रहे थे बातें कि कह रहे हैं नहीं, तो ईरान की बच्चियां मेरे मतलब अभी आंखों आप के कह रही सामने थी हैं। कि नहीं, वो भी बिल्कुल है। ईरान पर भी आएंगे, इसलिए मैंने पूछा कि जब सिर्फ कंसर्न आपका स्कूल के यूनिफॉर्म तक है और ओवरऑल हिजाब के खिलाफ आपका नहीं है कोई माइंडसेट, तो फिर ईरान वाला इशू को क्यों यहाँ से आप इसमें बैलेंस करने के लिए लाए?
यानी कि ओवरऑल मानसिकता ये है कि भाई हिजाब के खिलाफ। नहीं, पर मैंने तो आपके दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल साफ दे दिए नहीं, ना। बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ओवरऑल है मामला, टू चॉइस लेकिन जो है अभी वो हिंदुस्तान में जो बहस चल रही है वो अलग है। जी, जी। यहाँ पर जो हिंदुस्तान की माएँ, बहस। जो बहनें, जो भी महिला स्कूल में नहीं है, बाजार में जा रही है, वो चाहे खिमर पहने या हिजाब पहने, ये उनका राइट है, ये उनका हक है, उन पर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर वो पहनना चाहती है तो सलाम उस बात को, बात खत्म। अब यूनिफॉर्म पर आइए, इधर उधर घूमिए अच्छा मत। क्लैरिफिकेशन। हाँ, अब आइए मैं उस समझ पर। गया कि देखिए ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि भाई अगर जो बेटियां हिजाब पहनती वो कोई रिग्रेसिव नहीं है, वो भी मॉडर्न हो सकती हैं, वो भी लिबरल हो सकती हैं, उनका चॉइस है। अब सवाल ये है कि जस्टिस धूलिया साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक बड़ी बात की कि हमारा मेजर कॉज ऑफ कंसर्न यही है कि जो 17,000 लड़कियां जो स्कूल ड्रॉप आउट हो गई हैं, अगर मैं उनके करियर को सामने रखते हुए ध्यान रखूं तो मैं समझता हूं कि महज दुपट्टी और हिजाब के बुनियाद पर उनको राइट टू एजुकेशन से नहीं डिनाई किया जा सकता। उनको शिक्षा के अधिकार से, उनके सपनों को, उनके एस्पिरेशंस को, उसको कुचला नहीं जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये जो तय किया कि धर्म के अंदर कौन सा एसेंशियल होगा और कौन नॉन एसेंशियल, ये उनको अधिकार नहीं है, इसको लार्जर बेंच के लिए उन्होंने यहाँ से सौंप। तो 2 बड़ी बातें जो हम शुरू से कह रहे थे कि मेरा ये मुहिम नहीं है कि जो नहीं पहन रहे हैं उसको पहना दो, हम क्यों ऐसा मुंह चलाएंगे? राइट टू चॉइस की बात हो रही, किसी ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा ना। हमारा सिर्फ कंसर्न ये है कि जो बच्चियां पढ़ रही हैं, मैं बस अपनी बात खत्म कर लूं 10 सेकंड में, नहीं 10 सेकंड में खत्म कर लूं कि जो बच्चियां पढ़ रही हैं स्कूलों में और जो बरसों से हिजाब पहन के जा रही हैं, उनको आप अचानक से कैसे स्कूल के दरवाजे बंद कर देते हैं? और ये बहुत शर्मनाक है और ये ग्रॉस इनजस्टिस है कि आपने उसके सपनों और अरमानों को कुचल दिया एक कानून और आदेश ला करके। शोएब साहब, शबीना खान समझ में आता है? जी, हिंदी में बोल रही हूँ। शबीना खान, आप शोएब जामई हैं, आपने अपनी बात कह दी, अब शबीना खान। बहुत बहुत शुक्रिया। शबीना जी, व्हाट्स योर टेक? एक्चुअली क्या है कि पहले हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, गांव में हमारा स्कूल था, जिस स्कूल में पढ़े तो वहाँ स्कर्ट चलता था, तो हमने स्कर्ट भी पहना है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं हिजाब का विरोध कर रही हूँ या समर्थन कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर बाजार जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप हिजाब पहनिए, कोई आप पर रोक नहीं लगा रहा है। लेकिन जहाँ पर बात होती है एजुकेशन की, तो राइट टू एजुकेशन कौन आपका छीन रहा है? आप स्कूल जाइए, आप स्कूल के अंदर अगर नहीं है अलाउड तो आप मत पहनिए, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब स्कूल से बाहर निकल कर आप पहनिए हिजाब, किसने रोका है? तो मैं ये कहती हूँ कि इससे एजुकेशन से आप क्यों ड्रॉप आउट करवा रहे हैं बच्चियों को? तो ये खुद बच्चियों का अपना डिसीजन है कि ये तो जबरदस्ती रिजिड होने वाली बात है कि गुरुकुल या स्कूल में जाकर जहां पर सबका ड्रेस सेम होना चाहिए। आज आप हिजाब पहन के जाएंगे, कल वो बोलेंगे कि हम भगवा पहन कर आएंगे, फिर क्रिश्चियन बोलेंगे कि हम भाई अपना ड्रेस पहन कर आएंगे। तो ये तो वाली बात होगी कि स्कूल में भी मजहबी विवाद चलने लगेगा। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा संस्था छोड़ देनी चाहिए जहां पर कोई भी धर्म से लेना देना ना हो। हाँ बिलाल, देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा, इनकी कुछ बातें बिल्कुल सही हैं और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि देश के अंदर हर एक बेटी को, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे स्कूल से अलग चीज़ें हों, हर एक अधिकार है पहनने का। चाहे वो भगवा कलर के कपड़े पहने, चाहे वो जो है हिजाब को लेकर हो। लेकिन कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। अभी हमने कोर्ट के आज देखा, हमने कोर्ट में सारा मामला चल रहा है, कोर्ट के बावजूद भी कुछ लोग इसमें अपनी टिप्पणी कर रहे हैं कि उनको हिजाब पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। अभी सारी चीज़ें जो हैं वो जो है देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पर हिजाब को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हमारी बेटियों को जो पढ़ रही हैं, जो आपने कहा कि देश के अंदर 20,000 बच्चियों को जो है पढ़ाई नहीं, इसकी वजह से पढ़ाई छोड़ दी गई, ये भी गलत है। पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी कीमत पर। और ये सारी चीज़ें जो हैं देखी जाएंगी। जिस तरीके से आज जो फैसला हुआ है, हम वेट एंड वॉच करेंगे। आगे हमें पूरा यकीन है कि हम ये जीतेंगे और हिजाब के हक़ में ही फैसला आएगा। और जो सारी चीज़ें आज उठ रही हैं राजनीतिक तौर पर, बयानबाजी बंद होनी चाहिए। हम इसे राजनीतिक नहीं बनाना चाहते। जो अधिकार है, जो मुस्लिम बेटियों को अधिकार है, वो मिलना चाहिए। चाहे वो अपनी पढ़ाई में हो, एजुकेशन को लेकर हो, और अलग चीज़ों पर अधिकार मिलना चाहिए। इस पे मुद्दे बनाने की, चाहे शुएब भाई हो या सैयद जवाद हो, कोई भी हो, उसको कोई इंटरफेयर नहीं है कि उनकी बातों में अपने आप को लेकर आए। एक लाइन में समझाएं आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हिजाब को लेकर जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कोर्ट के जो कोर्ट का फैसला आएगा, हिजाब को लेकर मुद्दा नहीं, पूरे देश के अंदर एक वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ ये यहाँ पर एक कर्नाटक
स्टेट की बात है, जो कॉलेज और स्कूल की प्रभु बात है, वहाँ की बात है। क्या हंगामा बनाया जा रहा है? नहीं, या हंगामा क्या ये मामला क्रिएट बनाया किया जा रहा है कि क्या? जानबूझकर हिजाब को लेकर आएंगे और मुद्दे जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। क्या ये मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा बना रहे हैं रूबिका जी। देखिए, हम खुद कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो कहा, उन्होंने अपनी जो देश की बेटियां मुस्लिम, उनके बारे में भी जिक्र किया ना, किया, उस पर तो आप बात नहीं कर रही हैं। सुनिए, मैं आप एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मैं हिजाब आप कहते हैं जो कि एसेंशियल जो है पार्ट नहीं है इस्लाम का, ये बार बार कह दिया जा चुका है। और कौन तय किया? वहाँ तो जस्टिस धुलिया ने कह दिया कि उसको खारिज कर दिया। जस्टिस धुलिया अब आपके नए प्रॉफिट हो गए हैं? नहीं, प्रॉफिट कैसे हो जाएंगे? वो जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। नहीं, जस्टिस गुप्ता ने जो कहा वो क्या जस्टिस गुप्ता ने कहा? तो जस्टिस अच्छा, गुप्ता तो ने उसमें राय है ना, आपको याद है? सुनिए, जो आपको राय पसंद है वो आपको मुबारक, जो हमारे राय पसंद है वो हमें मुबारक। अभी कोई जजमेंट नहीं आया रूबिका जी। कर्नाटक हाई कोर्ट से ऊपर है ना सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस धुलिया से ऊपर थोड़ी है। अच्छा, और जस्टिस गुप्ता? जो जस्टिस गुप्ता ने यहाँ से राइट टू चॉइस पर बात की, उन्होंने हिजाब पे और कहा एसेंशियलिटी नॉन एसेंशियलिटी, उन्होंने 11 पॉइंट जो रखे हैं, एसेंशियल हिस्सा नहीं है। पढ़ा है आपने? हमने भी पढ़ा है 11 पॉइंट। बिल्कुल, देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो बात कही थी उसका आधार यही था कि क्योंकि वहां पे आर्गुमेंट किया गया था, बल्कि मैं फैसले से पहले आपको बताऊंगा कि आर्गुमेंट जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो क्या हुआ। शुरू में बहुत सारे जो हिजाब पक्ष के जो वकील थे वो आर्गुमेंट कर रहे थे कि एसेंशियल पार्ट है। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन पर तो जस्टिस गुप्ता ने ये कह दिया कि नमाज भी जो है एसेंशियल नहीं है। नहीं, ये कहा था ना, जस्टिस गुप्ता ने ये कह दिया था कि भाई नमाज भी एसेंशियल है। आप मेरी बात सुनेंगे? तो जब आप नमाज को भी एसेंशियल नहीं कह रहे हैं तो फिर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन किया जाए? मैं यहाँ डिबेट कर रही हूँ, आपका प्रवचन सुनने नहीं आई हूँ। श्री 1008, अब रुक जाइए और सुनिए। हम भी आपसे डिबेट ही कर रहे हैं, आप भाग क्यों रहे हैं? चलिए, उन्होंने जो भी कहा तो ये तो मानिए कर्नाटक हाई कोर्ट से ऊपर है ना वो। अभी आप धुलिया साहब को ऊपर बता रहे थे, वो भी ऊपर है कि ये एसेंशियल नहीं है। नहीं, धुलिया साहब ने आपके पक्ष में बोल दिया तो वो हाई कोर्ट से ऊपर हो गए। नहीं, आप सबको आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दे। आप अगर शोएब जामाई इस वक्त आप अपने मुंह पर पर्दा लगा दीजिए खुदा के वास्ते, और रुक जाइए। सुनिए, सुनना जो है आपके लिए थोड़ा बेहतर है। निपुण सहगल, बात रखिए। देखिए, मैं बताना ये चाह रहा था, चलिए मास्क लगा लीजिए। बताना मैं ये चाह रहा था आपको कि जब ये आर्गुमेंट हो रहा था तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस पर आर्गुमेंट यहाँ पर भी दिए गए, जो कि जस्टिस गुप्ता कई बार कड़े सवाल कर रहे थे और कई बातें कही गई कि सिख लोग, अगर सिख छात्र पगड़ी पहनते हैं तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि वहां पर एसेंशियल है, रखा गया है, लिखा गया है, जो पंच ककार हैं, लेकिन यहां आप इसको साबित नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद हिजाब पक्ष के ही कुछ लोगों ने यह कहना शुरू किया कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस पे हाईकोर्ट को नहीं जाना चाहिए था, हाईकोर्ट कुरान को इंटरप्रेट नहीं कर सकता है। तब भी कोर्ट ने कहा कि पहले आपने वहां पर आर्ग्यूमेंट किया इस पॉइंट पे, हाँ। और जब वो खारिज हो गया तो अब आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट को जाना नहीं चाहिए था। तो आप एक बात बोल सकते हैं, या तो आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना था। तो ये बातें हुई हैं जरूर, और जस्टिस गुप्ता का जो क्रक्स है उसमें निश्चित रूप से ये बात है कि ये एसेंशियल नहीं है। बिलाल, जस्टिस धुलिया की बात कह दीजिए। बिलाल, मैं आती हूँ आपके। एक सर जामाई साहब रुक जाइए, एक सेकंड जामाई साहब। दूसरे लोग जो हैं, जो जस्टिस धुलिया ने क्या कहा इस पे, जस्टिस धुलिया ने ये कहा है, निपुण सहगल, जवाब देने की जरूरत नहीं है आपको। निपुण, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप नहीं बताएंगे, क्योंकि जो इनको पसंद आता है वो एजेंडा सेट करना है ना, असल नैरेटिव सेट करना है। आधा ही बता, दोनों ही बता दीजिए आप। जो कहा दोनों बताइए, हम तो सुनना चाह रहे हैं आपसे। उन्होंने चलिए, हम तो अनपढ़ जी, जाहिल है। मैं बाकी मेहमानों को भेज दूं? आप बताइए। मैं बाकी मेहमानों को भेज दूं? लिया ना, इसलिए मैं बोला। नहीं, आप मुझे ये बताइए, शोएब जामाई, भेज दूं बाकी मेहमानों को? टाटा कर दूं? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर प्रभु बैठ जाइए और शुरू कर दीजिए अपना जाप। बेसिक डिसेंसी नाम की चीज है कि नहीं आप में? मेरे 3 मेहमान यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ आप उछल के अपनी बातें रख रहे हैं। रुक जाइए ना, आप हमारे मास्क लगाइए अगर आपको पर्दा नहीं पसंद है तो। नाउ कीप मम, ठीक है? हाँ हुजूर, बताइए आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं? इसको इस्लाम से जबरदस्ती क्यों जोड़ा इस वक्त जा रहा है, जब मामला बच्चियों की स्कूल में पढ़ाई का, यूनिफॉर्मिटी का है? हजरत देखो रूबिका, 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और इस्लाम एक निज़ाम हयात है, आर्ट ऑफ लिविंग, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा। और उन्होंने सबसे पहले जो काम किया आकर के, वो महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम किया। एब्सोल्युटली। जब लड़कियों की, औरतों की कोई वक़्त नहीं थी, उन्हें कुछ समझा नहीं जाता था, उन्होंने उन अरब के जाहिलों और बद्दुओं को ठीक किया और आके बताया कि ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बेटी है, और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है।
आज का फैसला जो आया, जो हमारे काबिल जजों ने दिया, ये हमारे इस जमहूरी निज़ाम की बहुत ही खूबसूरत मिसाल है, बहुत खूबसूरत मिसाल है कि ना ही इसे ये कहा जा सकता है कि ये आपके खिलाफ है और ना ही ये कहा जा सकता है कि आपके मुआफिक है। उन जजों ने जो अपना निष्कर्ष निकाला है, एक ने कहा भाई उन बच्चियों को सामाजिक तौर से, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम से ना कट जाएं, तो मेरे सामने उन 17,000 बच्चियों का फ्यूचर है। दूसरे ने कहा कि इसे अगर हमने इक्वलिटी के लिए, जिसमें हम अमीर और गरीब के फ़र्क को ख़त्म करते हैं, और यूनिफॉर्म जो है वो स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, उसका पालन करना हर हाल में ज़रूरी है। इसके लिए ना कोई मजहब आपको मना करता है, बल्कि मजहब तो इक्वलिटी की बात करता है, एकता की बात करता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग इसे धर्म से, मजहब से जोड़ रहे हैं, वो अपनी छोटी सी राजनीति कर रहे हैं, छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बड़े फायदे के लिए अपना आपको छोटा नुकसान करना। आपने उसे चाशनी में लपेट दिया। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कहूंगी वो छोटी सी राजनीति नहीं है, वो बड़ी सी दुकान चलानी है। नहीं, वो दुकानें तो वो बंद हो बड़ी गई। सी दुकान जो है देखिए, वो चल नहीं पाएगी। रूबिका एक बात कहूं मैं, वो दुकान तो बंद हो गई 2014 में। ये समझिए कि जब एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नरेंद्र मोदी जी ने, वो आकर के उनकी दुकानों पे ताले लग गए। और अब आप ये समझिए, ये मेरा मत है। हजरत सुनिए, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इतने ज़हीन इंसान हैं, आपको पता है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो फौरन आपको देश निकाला तो दे नहीं पाएंगे, इस्लाम निकाला दे देंगे। नहीं, अरे रूबिका, सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। आपको न जाने क्या क्या नामों से पुकारा जाने लगेगा। आप एक्स मुस्लिम हो जाएंगे, आप कादियानी हो जाएंगे, आप इस्लाम के जानकार के जो भी नहीं रहेंगे, वो आप समझ रहे हैं ना। आप मोदी नाम लेंगे और आप इस्लाम से बेदखल। सर, अब मैं जनता के पास जाऊं उससे पहले शम्स रविश, आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। आप पेशे से वकील हैं, आप इस्लाम फॉलो भी करती हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये पर्दा जो है ये रिग्रेसिव है कि नहीं है, ये डिबेट कभी और हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो कोर्ट का फैसला वो स्प्लिट दिखाई दे रहा है, अपर बेंच पर जाएगा, वहाँ से जो फैसला आएगा, उससे पहले जो ये जद्दोजहद चल रही है कि नहीं ये तो औरत का राइट है, वो चाहे तो पहने, वो ना चाहे तो ना पहने, लेकिन स्कूल तो स्कूल है ना। देखिए, इस पे मेन क्या हमें ये चीज़ समझने की बात है। फर्स्टली हम लोग, सिंस यहाँ पर इतनी सारी इसके ऊपर बात हुई है, पहले तो हम ये चीज़ जाने कि वेदर बुर्का, हिजाब ये आपका इस्लामिक का एसेंशियल पार्ट है कि नहीं। सो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू अदर्स ऑल्सो, इट इज़ नॉट अ एसेंशियल पार्ट। क्यों? इस्लाम में बोला गया है कि पर्दा होना चाहिए, पर पर्दा डज नॉट मीन कि पूरा अपने आप को ढको। पर्दे बहुत सारे टाइप के होते हैं। नज़रों का भी पर्दा होता है। आप कपड़े पहने, आप अपने माँ और बाप के सामने आप डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनेंगे, आप बाहर डिफरेंट टाइप के पहनेंगे। सो पर्दा उसको बोला गया है। इवेंचुअली होते लोगों ने उसको अपने अकॉर्डिंगली उसको इंटरप्रिटेट करके उसको ऐसे कर दिया कि एक औरत को ही हेड टू टो ढकने के लिए बोल दिया। जब कुरान में बोला गया है, विच मीन्स कि उन्होंने ये बिल्कुल उस टाइप का कि जैसे कुरान शरीफ में ये चीज़ बोला गया कि आपको चोरी करनी नहीं है, तो चोरी करना आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब ये इस्लाम के अगेंस्ट में नहीं जाता, पर इट्स नॉट गुड। तो पर अगर आपने चोरी की, डज नॉट मीन कि आप मुस्लिम नहीं रहे। सिमिलरली अगर आपको बोला गया है आपको पर्दे पे रहना है, वेदर यू वांट टू वेयर हिजाब, बुरखा, जो पहनना है वो आपके ऊपर है, पर अगर आप नहीं पहनते तो आप मुस्लिम नहीं है। ये एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर हम जाएं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो 2 जस्टिस गुप्ता और जस्टिस सुधांशु ने दिया है, जस्टिस गुप्ता ने यही बोला कि इट इज़ नॉट अ एसेंशियल पार्ट, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इसके ऊपर और थोड़ा सा और जो पॉइंट रखे बोला है। जस्टिस सुधांशु ने जो राइट टू एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप राइट टू एजुकेशन इज़ योर फंडामेंटल राइट। 14 की उम्र में आपको ये 14 की उम्र तक के बच्चों के लिए इट्स मैंडेटरी कि आपका ये एजुकेशन होना चाहिए। हाँ। स्कूल के लिए क्या चीज़ बोला गया है, जो मेरे अकॉर्डिंग ये है, आप हर स्कूल में अपने अपने रूल्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपका कपड़े ये होना चाहिए, अंग्रेजी में बोलना है, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करना है। दिल्ली के आप गुरु हरकृष्ण स्कूल है, वहाँ का ड्रेस कोड है सूट, मॉडर्न स्कूल का है स्कर्ट। तो आपके ऊपर है आपको एडमिशन किस में लेना है। उनके रूल्स में वो दिया हुआ है आपको ये पहनना कि ये पहनना, तो राइट ऑफ चॉइस दी गई है। उन्होंने यही चीज बोला कि
बुरखे में आपको पहनना राइट ऑफ चॉइस है। बहुत बहुत एक बढ़िया सेकंड में पॉइंट आए। आपने जी। शम्स रविश रखा है यहाँ पर। मैं उसी पॉइंट से उठा रही हूँ। अगर आपको बुर्का पहनना है तो आप उस स्कूल में जाइए जहाँ पर बुर्का अलाउड है, पर आप उस स्कूल में जबरदस्ती नहीं जा सकते हैं जहाँ पर ये यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है। इस पे मैं शम्स आऊंगी आपके पास। हाँ। देखिए रूबिका, क्या है ये मसला जो है कर्नाटक सरकार का है, और कर्नाटक के अंदर किसकी सरकार है ये हमको पता है। मैं इस सरकार के फैसले को असंवैधानिक इसलिए मानता हूं क्योंकि हमारे पास केंद्रीय विद्यालय भी हैं। अगर आप केंद्रीय विद्यालयों को देखेंगे तो उसमें लगातार आप उसमें बच्चियां स्कर्ट भी पहनती हैं, हिजाब भी पहनती हैं, और उनका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। आपने इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल विंग के लोगों ने उसके अंदर अपनी सियासत देखने के लिए स्कूलों को भी जो है पॉलिटिकल अखाड़ा बना दिया है। डबल इंजन की सरकार करी जाती, लेकिन केंद्रीय सरकारी स्कूल भी तो हैं, उनके लिए क्यों नहीं लेकर? एक सेकंड सुन लीजिए, कोर्ट के अंदर है। इसे पॉलिटिकल क्यों बनाना मैं चाह रहे हैं? नहीं बना रहा हूं, जिसने बनाया उसकी तरफ ही ले जा रहा हूं, बिल्कुल सही ले जा रहा हूं। तो अभी तो मामला कोर्ट में है ना। अभी मैं बता रहा हूं कोर्ट सामने में है वाला ना। कुछ भी चाह सुनिए, रहा हो, अच्छा मामला तो कोर्ट में है ना। हवाला क्या दिया स्टेट गवर्नमेंट ने कि कुछ लोगों को आपत्ति थी इस हिजाब पहनने में। अगर मेरे हिजाब पहनने से आपकी आपत्ति हो रही है, चीजें हो रही, तो मेरी उसमें एजुकेशन को आप जो है डाल देंगे आकर के। ये कौन सा फैसला ले लिया आपने स्टेट गवर्नमेंट ने? आप मुझे बताइए, आप बताइए मेरी प्रैक्टिस में आपकी प्रैक्टिस, आप सिंदूर लगा के आए, आप मंगलसूत्र पहन करके आए, आप कलावा पहन करके आए, आप चूड़ा बांध करके आए, ये चीजें भी पहन करके आए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरे हिजाब पहनने से कुछ लोगों को आपत्ति होती है। वो भाई कौन सी आपत्ति? लोग रुक जाइए, किसी के बीच में नहीं बोला। आप मुझको बोलेंगी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कुछ लोगों को आपत्ति थी हिजाब पहनने से, कुछ लोगों को। अरे वो कुछ लोग कौन होते डिसाइड करने वाले देश के? वो डिसाइड करेंगे देश के कानून को, कानून के हिसाब से चलेगा, आस्था की बुनियाद पे नहीं चलेगा। नंबर एक। नंबर दो बात कह दूं आपको, सुनिए सुनिए, अभी मैं अरे आप बोलने नहीं देंगे, ये तो फिर जाती होगी मैडम, ये जाती कर दी है हमारे साथ, बोल ही नहीं दिया। लोकतंत्र के मंदिर आपका ये कहना है कि कर्नाटका में जो लड़कियां अपने मन मुताबिक हिजाब पहनना चाह रही स्कूल में, वो पहनना चाहिए? मतलब ना कानून ना एक सेकंड, स्कूल का कोई कानून नहीं है और कोई अरे आपको पता है कौन सा? आप बता रही स्टेट गवर्नमेंट का, मैं बात कर रहा हूँ सेंटर गवर्नमेंट का। सेंटर केंद्रीय विद्यालय भी इस देश के अंदर है। आपने एक सरकार ने फैसला दिया आकर के, और फैसले में ये कहा गया कि कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है, इसलिए जो है कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, इसलिए जो है हमने जो है इसके ऊपर बहस लगाया। वो कौन लोग हैं बताएंगे, कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है बताएंगे। लोगों को जहाँ रुकिए कुछ लोगों के आपत्ति होने से क्या एजुकेशन का राइट छीन लेंगे बच्चों से? आवाज नहीं जा रही है, रुक जाइए बस मैम, एक सेकंड आ रही हूँ। हिजाब सिर्फ लड़कियां पहनेंगी, ये कौन डिसाइड करता है? क्या मर्द के लिए कुछ नहीं है? क्यों क्या मर्द- उनकी आंखों क्या- के लिए क्या- कुछ क्या नहीं, नहीं है मर्द के लिए? नहीं तो एक बात बताइए, क्या लड़कियों को अरे आप इसी जिन तरह से लोगों को हिजाब के पहनने अंदर पर रखेंगे? आपत्ति नहीं, आपको सुनिए, क्यों आप आपत्ति कब है? स्वतंत्र करेंगे नहीं, उनको? अगर कुछ आप लोगों को कब आपत्ति नहीं स्वतंत्र है, करेंगे आप उनको? बिंदी लगाई है, महिलाओं आप को चूड़ा पूरा पहनी है, अधिकार किसी है को अपनी आपत्ति तरह नहीं के है, कपड़े आपको पहनने हिजाब का। पहनने से आपत्ति है। अपनी तरह इस के बच्ची के कपड़े हिजाब पहनने पहनने का। से आपको आपत्ति हो जाएगी? नहीं तो अगर नहीं, कैसे हो जाएगी आपको आपत्ति? जिन्होंने नहीं पहना बिल्कुल तो गलत उनके ऊपर है। आपत्ति आप है तो आपको। दूसरे के संविधानिक बिल्कुल दिए हुए गलत है। हकों को जो है हनन ये कर रहे हैं। सारी बंदिशें अगर किसी सिर्फ बच्ची औरतों के लिए, हिजाब पहनने से सारी आपको आपत्ति बंदिशें हो सकती औरतों के लिए, है, तो पुरुष दूसरे की प्रधान फिर समाज आपत्ति में। होगी। आप अपने आप लिए कुछ डिवाइड एंड रूल की decide पॉलिटिक्स कीजिए। अगर देश के अंदर करेंगे तो देश नहीं स्वीकार करेगा। राइट टू चॉइस कहाँ गई? राइट टू एजुकेशन कहाँ गया? चीख क्यों रहे हैं उनके ऊपर? नहीं, मैं चीख नहीं नहीं, रहा। उनके ऊपर क्यों नहीं, चीख रहे हैं आप? नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, दूर बैठा हुआ हूँ। आप नहीं, दूर बैठे हुए हैं, आपके माइक लगा हुआ है, सब समझ में आ रहा है। चीखिए मत। अगर आप मुझे बोलने चीखिए दें, मत। इसमें सिर्फ ये है कि ये आपका चॉइस है। अभी आप यहाँ पर साड़ी पहन के आएंगे, वो ये क्लॉथ पहन के तो आएंगे। आप एजुकेशन से एक- दूर एक कर सेकंड, देंगे? एक सेकंड, आप ये एजुकेशन से ये दूर आपका कर देंगे? choice है। लोगों को आपत्ति क्यों होने है? पर? आपकी आवाज बंद कीजिए ना, ना, मैंने जीन्स आपकी- पहना, आप मैंने बोलते trouser रहेंगे, पहना। सुनाई किसी को राइट मिलेगा। टू चॉइस के ऊपर पूरा आर्ग्यूमेंट है। इट्स नॉट अबाउट हिजाब, साड़ी, बुरखा, जीन्स, बिकनी, स्कर्ट, उसके ऊपर नहीं। राइट टू चॉइस है। अगर मुझे हिजाब पहनना है, मेरे को जीन्स पहनना है, मेरे को ट्राउजर पहनना है, आपको शम्स साड़ी रविश, पहनना आप है, जितनी- it is आप- on that। आप- पूरा आर्ग्यूमेंट उस पे है। मैडम स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा है? स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कुछ लोगों को आपत्ति थी। फ्रीडम होनी चाहिए ना। अगर नहीं पहनना है तो एग्जैक्टली, तो यहाँ पर जो अंकित, मैं आ रही हूँ में हुआ वो ये है कि दैट रविश, रुकिए, कंपेलिंग देम रुकिए, नॉट टू वेयर शम्स, रविश, रुकिए। एंड दे वांट टू वेयर। इस्लाम कभी एक पक्षीय बात नहीं कहता। सबसे पहले बात तो यह जान लेनी चाहिए। हाँ, इस्लाम ने अगर औरतों को हिजाब में रहने के लिए एक कहा सेकंड है, खड़े जी हो सॉरी जाइए। बताएं। हाँ, तो इस्लाम ने अगर इस औरतों को हिजाब में रहने के लिए कहा है तो जेंट्स को भी ये अलाउ कहा है कि वो अपनी नज़रों को दरमियानी रखें, वो अपनी नज़रों की हिफाजत करें।
तो कभी एक पक्षीय बात नहीं करता। इस्लाम बराबरी की बात करता है, ये ज्ञान थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि एक पक्षीय ज्ञान होता ही नहीं है। पर्दा आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम बिलाल मंसूरी है, जामिया मिल्ला इस्लामिया का स्टूडेंट्स हूँ। हिजाब का जिक्र कुरान में कितनी मर्तबा है? देखिए मैं कोई मुफ्ती तो नहीं हूँ। नहीं तो आपने कुरान का जिक्र किया इसीलिए मैं जानना चाह रही हूँ। आप यहाँ कुरान का ज्ञान दे रहे हैं इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ। कुरान दो पक्ष की बात नहीं करता है। मुझे ये बताइए कौन से चैप्टर में कुरान में हिजाब को लेकर बात की गई है? हम कोई भी जो धार्मिक आदमी होता है वो धर्म अपने धार्मिक गुरुओं से सीखता है। आपने कुरान में कहाँ पढ़ा इसके बारे में? अगर आप मुझसे कहने लगे साइंस की बात करने लगे तो साइंस की नहीं, अभी आपने कहा कि मर्दों को आंखों का पर्दा है और महिलाओं को जो है हिजाब के लिए कहा गया। कहाँ कहा गया है? जब हम कहाँ सुना आपने ये? जब हम मस्जिदों में जाते हैं तो वहाँ इस चीज को समझाया जाता है। किसने समझाया? मौलवी साहब उलेमा समझाते हैं, मौलाना कहते हैं। तो मौलवी साहब ने आपको गलत समझाया है। उन्होंने आपको ठीक से आयत नहीं समझाई है। मतलब आप चाहते हैं कि औरतें हिजाब छोड़ दें? अगर औरतों को हिजाब के लिए कहा है तो मर्दों को भी कहा है कि वो अपनी नजरों का ख्याल रखें। नहीं तो आप नजरों का ख्याल रखें और औरतें हिजाब में घूमें। तो हिजाब नहीं, तो उनसे ये तो नहीं कहा ना कि फिर ऐसा बुर्का ओढ़ने की। अरे यहाँ बहस हो रही है ना सर, रुक जाइए ना एक सेकंड। हाँ उनसे ऐसा बुर्का मुझे बस इतना बता दीजिए ना, कुरान में कितनी दफा हिजाब का जिक्र आया है मेरे प्यारे मुसलमान बच्चे? बता दो। नहीं तो मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ। आप साइंस की बात करेंगे, आप नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, दूसरे कोर्सेज की बात, वो तो मैंने जवाब दिया। लेकिन जो हमारे उलेमाओं ने मौलाना ने बताया है, तो मौलानाओं ने ये नहीं बताया कि कहाँ कहाँ हिजाब का जिक्र हुआ है, किस तरीके से जिक्र हुआ है, क्यों हुआ है? अगर हम डीपली पढ़ेंगे तो वो भी समझ लेंगे। तो भाई पढ़ लो ना डीपली, उसके बाद ज्ञान दो। लेकिन ऐसा भी तो ज्ञान बेकार है जो ये कैसा ज्ञान है कि तुम तो आंखों का पर्दा रखो और बच्ची को पर्दे में फेंक दो? तो हम सम्मान कर रहे हैं ना। क्या सम्मान कर रहे हो? नजरों का सम्मान कर रहे हैं ना। अच्छा आप नजरों का सम्मान करो और वो जो है पूरा बोझा ले लेके घूमे। तो बोझा लेगा किसने कहा? ये लड़कियां बोझा लेके घूम रही। सम्मान तो सबके लिए है ना, आप ही के मर्दों के लिए नहीं है ना, तो फिर उनको हिजाब। रूबिका जी मैं जवाब दूं जरा। अच्छा जिसको बात करनी है आप बैठ जाइए, आप बैठिए। एक सेकंड बस मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। अंकित ये मामला जो है दोबारा उसी जगह पर जा रहा है। अंकित ऑल्सो आप भी खड़े हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट में इस्लाम को लेकर ये मामला आगे चलेगा या फिर स्कूल में यूनिफॉर्मिटी को लेकर मामला आगे बढ़ेगा? रूबिका लगातार हमारे सामने दो जजेस का नाम लिया जा रहा है, जस्टिस धूलिया और जस्टिस गुप्ता का। तो हमको ये भी समझना होगा कि जस्टिस धूलिया का जो फैसला है वो सोशल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर कौन क्या पहनना चाहता है ये उसको अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर हम जस्टिस गुप्ता के फैसले की बात करते हैं, 11 बिंदु हैं जिसमें यह भी है कि ये क्या हिजाब अनिवार्यता है या नहीं है, उस पर उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। ये तो बात हुई कोर्ट के फैसले की। अब दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इसमें जो है हमारे सामने जो गेस्ट हैं वकील भी हैं, कोर्ट में जाते हैं, जिसका अभी जो है शम्स ने भी जिक्र किया, वहाँ की एक ड्रेस है, वहाँ की एक यूनिफॉर्म है। जब जो सेना में जो महिलाएं हैं अगर वो वहाँ जाती हैं वहाँ की एक यूनिफॉर्म है, जिस तरीके से स्कूल्स में जाते हैं बच्चे वहाँ की एक यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर संस्थान के अंदर बिल्कुल सबसे बड़ा मंदिर है। संसद में कितनी महिला सांसद है? संसद में कितनी महिला सांसद है? मंदिर को कहलाता है ना। संसद में इतनी महिला सांसद है, कितनी हिजाब में जाती है? संसद में इतनी महिला सांसद है, कितनी हिजाब में जाती है? कोई नहीं जाती है, कोई नहीं जाती है हिजाब में। सोसाइटी को संसद में इतनी महिला सांसद है, लॉ को आप सिर्फ एक नजर से देखेंगे तो लॉ एक नजर से नहीं देखा जाता है। लॉ को जो है आपको सबकी नजर से देखना पड़ेगा सर। आप एक नजर से नहीं देख सकते लॉ को। लॉ को आपको दोनों नजर से रुकिए ना एक नजर से देखेंगे तो कानूनी नजर आएंगे। एक सेकंड आप जो कह रहे हैं सुनिए ना, संसद में कितनी महिलाएं बुर्के में जाती है? जवाब दीजिए। जाएंगी, अगर आप टिकट देंगे तो हिजाब वाले भी जाएंगे, लेकिन टिकट ही नहीं दिए जाते मुसलमानों को। यही दिक्कत है, कितने मुसलमानों को टिकट दिए जाते हैं? आप बताइए, अगर हिजाब वाली जाएगी तो आपत्ति है? अगर हिजाब में बहुत सी जगह पे अगर हिजाब में संसद में महिला बैठ जाएगी तो आपत्ति है? एक सेकंड, उसमें जो उन्होंने जो बोला वो यही बोला कि ये वाला ड्रेस कोड है, आपको जाना है जाए, नहीं जाना नहीं जाए। पॉइंट सिर्फ ये, यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा जो इतना कंट्रोवर्सी हुआ है, अगर आपके घर में मंडे को आपके घर का जो बिजली जो पानी की जो पाइप है, अगर उसकी भी अगर कुछ भी सफाई हो रही होती है ना, आपको 2 दिन पहले इंटीमेशन आता है कि 2 दिन के बाद पानी नहीं आएगा, आप अपना बाल्टी भर ले। एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आज बोला कि कल से आप स्कूल नहीं आएंगे, बुर्का आपको अलाउड नहीं अलाउड। दिस इज रॉन्ग। आप बोलते नेक्स्ट टर्म से ये वाला चीज नहीं होगा। वो उनके 30 सेकंड सर, 30 सेकंड हजरत 30 सेकंड मुझे मिला है। देखिए मैडम ने एक सवाल कहा था कि वो हिजाब कौन तय करेगा और कौन नहीं तय करेगा। हिंदू धर्म में मैं सम्मान के साथ कहता हूँ, आप मंगलसूत्र भी पहनिए, टीका भी पहनिए, ये कौन तय करेगा? यानी हिंदू मर्द भी जो है वो टीका और मंगलसूत्र पहन सकते हैं, उस हिसाब से आपके लॉजिक के। दूसरी बात ये तय है
कि इस मुसलमान बेटियां हज़रत फातिमा और हज़रत आयशा को रोल मॉडल मानती हैं, वो यहूदी और नसरानियों को नहीं मानती। मेरी बेटी आपकी जैसा क्यों बने? मेरी बेटी यहाँ से उनके रोल मॉडल की जैसा बनेगी जो सहाबा और उनके अजवाज मोहतरात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटियों की तरह बने। बताइए, हज़रत आयशा और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का क्या रोल मॉडल था? क्या वो पर्दा नहीं करती थी? वो हिजाब नहीं लेती थी? क्या वो उनसे ज़्यादा इस्लाम हम जानते हैं? उनसे ज़्यादा इस्लाम कोई पैनलिस्ट जानता है? यकीनन नहीं जानता। हुजूर के बेटियों से ज़्यादा इस्लाम कोई नहीं जानता। अब मैं क्या बोलूँ? सिर्फ मैं ही क्यों बोलूँ? हम तो बोलते हैं, लेकिन हमारी छोरी जो है, हमारी बेटियां कमजोर नहीं है। आज वो बोलेगी, उल्फत बोलेगी, मैं नहीं बोलूंगा। मैं जा रहा हूं यहां से दर्शक दीर्घा में। अब बेटी कमजोर नहीं है, उल्फत बोलेगी। अच्छा, बेटी से पूछिए आप, सोच समझ क्या है। हाँ भाई, उल्फत बोलिए, कहाँ से बोलेंगी? मैम, जैसे आपने कहा कि गर्ल्स के लिए जैसे वो हिजाब पहन के जाती है, उनके लिए जोगा है। जो चाहती है पहने तो उनके लिए क्यों वो जोगा होगा? जैसे हमें पसंद है पहनना, तो हमारे लिए तो कोई ये बाहरी नहीं ना जोगा है, तो हमें तो पहनना पसंद है। अच्छा ठीक है, इसलिए आप पहनिए, हमारी आपको किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन स्कूल में जहाँ पर रूल्स हैं कि सब एक ही यूनिफॉर्म में आएंगे, जहाँ पर ये नहीं पता पड़े, आपका नाम क्या है? उल्फत। उल्फत। जहाँ ये ना पता पड़े कि उल्फत हिंदू है कि उल्फत मुसलमान है, यूनिफॉर्मिटी रहे। ठीक है, उल्फत को पहनना है, उसे पसंद है, तो वो जब स्कूल ख़त्म कर ले, फिर उसके बाद कॉलेज में जाए, जहाँ पर उस संस्थान में ये ड्रेस कोड ना है, वहाँ पहन ले। किसी ने कोई रोक टोक तो नहीं की है। उल्फत जब सड़क पर जाती है तो किसी ने कहा है कि ये क्यों पहना है, निकाल फेंक इसे? कहा किसी ने उल्फत तुम्हें कभी हिंदुस्तान में? नहीं, किसी ने कहा? स्कूल भी जाती है। लेकिन इतनी देर से जो शुरू से पहन रही है गर्ल्स, पर अचानक ये बंदी लगा देना कि नहीं पहन सकती, तो पहले से तो शुरू में स्कूल्स में मैंने देखा है हर स्कूल्स में कि पहनती थी, लेकिन अचानक ये कह देना कि नहीं पहनना, तो ये इस चीज़ के अचानक पर आपत्ति है। हाँ, लेकिन मान लीजिए जिस स्कूल में रूल्स नहीं है तो आप उस स्कूल में ना जाए, आप किसी और स्कूल में चले जाए। अगर उसने मैडम, ये स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है, ये सरकार ने बोला है, ये स्कूल का इंडिविजुअल मैटर नहीं है, ये सरकार ने बोला है। आप सुनिए ना, आधी बात है ना, आधा सच मसला ही नहीं है, आधा सच नहीं, पूरा सच बोलिए। गवर्नमेंट इसमें यहाँ से आदेश नहीं दे पूरा सकता। सच बोलिएगा कर्नाटक गवर्नमेंट का। देखिए रूबिका, अभी शुएब भाई ने कहा और बेटी को अपने ला के खड़ा किया। इस्लाम किसी एक कल्चर और किसी एक देश से बंधा हुआ नहीं है, बहु कल्चरीय इस्लाम है, और इस्लाम एक निज़ाम हयात है, जीवन जीने की कला। अगर इस्लाम को समझना है तो मोहम्मद साहब के जीवन को समझना पड़ेगा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा महिलाओं का सम्मान किया है और उन कुरीतियों को रोका है अपने ज़माने के अंदर। उठा के देखिए उनकी तारीख। और जो मुस्लिम महिलाएं हैं, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरा एक स्कूल था, लोग उनसे हदीसें सीखते थे, आकर के उनसे मालूम करते थे, क्योंकि वो उम्महातुल मोमिनीन है। और रूबिका, और एक बात मैं कहूं कि जो लोग आज ये कहना चाहते हैं, रूबिका एक बात मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी, कर्नाटक गवर्नमेंट में मैं वक्त की कमी, आप समझिए, ये मामला इस्लाम का नहीं है, ये मामला स्कूल यूनिफॉर्म का है। आप उसे क्यों इस्लाम की तरफ जोड़ने की, आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा उल्टा लेकर जा रहे हैं। वहाँ ईरान में महिलाएं कह रही है कि अब बहुत हो चुका, और यहाँ पर आप उल्टे पैर उल्टे कदम चले जा रहे हैं। अब इंतजार करते हैं कि हिजाब की लड़ाई कहाँ जाकर खत्म होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।